हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सीजी ज्ञान पर। आज हम देखेंगे टीचिंग एबिलिटी जीके शिक्षण अभिरुचि का सामान्य ज्ञान, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके छत्तीसगढ़ प्री बीएड और डीएड एग्जाम के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक विषय बच्चों को उनके पर्यावरण के बारे में और अधिक समझने में मदद करता है? तो इसका राइट आंसर है भूगोल। अगर आप जियोग्राफी पढ़ेंगे तो आपको पता होगा जियोग्राफी में पर्यावरण और भौगोलिक स्थिति का हमें ज्ञात होता है या पता चलता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा भूगोल। भूगोल पढ़ने से ही हमें अपने पर्यावरण के बारे में समझने में उसे आसानी होती है। चलिए इसका देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि किसी छात्र द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने में शिक्षक असमर्थ है तो उसे क्या करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा जांच करके अगले दिन उत्तर दें। यदि किसी छात्र द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने में शिक्षक असमर्थ हैं तो उसे क्या करना चाहिए? जांच करके अगले दिन उत्तर दें। मतलब कि उसने जो प्रश्न पूछा है उसका आंसर ढूंढ ले, उसके बाद उसका अगले दिन उत्तर दें। चलो देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, शिक्षक छात्रों में प्रकार नेतृत्व की भावना किस प्रकार अंतर्निवेश कर सकता है? जो शिक्षक छात्र में प्रकार नेतृत्व की भावना है वो किस प्रकार अंतर्निवेश कर सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा विद्यालय के नेतृत्व संबंधी कार्यों में स्वयं को शामिल करके। याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सर्व शिक्षा अभियान का लक्ष्य नहीं है? आपको बताना है। तो इसका लक्ष्य नहीं है वो है स्कूल के बच्चों में पोषाहार मानक का सुधार करना। याद रखिएगा, सर्व शिक्षा अभियान का लक्ष्य नहीं है स्कूल के बच्चों में पोषाहार मानक का सुधार करना। तो इसमें लक्ष्य क्या है? प्राथमिक शिक्षा का सार्वजनिकरण करना, प्राथमिक शिक्षा में लिंग की दूरी को कम करना और प्रारंभिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना। ये तीनों शामिल है सर्व शिक्षा अभियान में, लेकिन स्कूल के बच्चों में पोषाहार मानक का सुधार करना ही शामिल नहीं है। याद रखिएगा, ये जो तीन ऑप्शन है ऊपर में वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये भी पूछा जा सकता है कि इसमें से कौन सा शामिल है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, पढ़ने में कमजोर छात्रों के प्रति शिक्षक का दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा सहानुभूति। याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सिंपल भी क्वेश्चन है। बार बार ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है लेकिन फिर भी स्टूडेंट गलत करके आ जाते हैं, तो याद रखिएगा सहानुभूति इसका रहेगा राइट आंसर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। शिक्षण की खोज विधि इसका उदाहरण देकर सर्वश्रेष्ठ तरीके से समझा जा सकता है। शिक्षण की खोज विधि इसका उदाहरण देकर सर्वश्रेष्ठ तरीके से समझा जा सकता है। किसका उदाहरण देकर? तो स्वतंत्र अध्ययन परियोजनाएं का उदाहरण देकर। याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न पत्र में किस तरह के प्रश्नों का उपयोग होना चाहिए जिससे छात्रों का सही मूल्यांकन हो सके? तो इसका राइट आंसर रहेगा मिश्रित प्रश्न। जो क्वेश्चन पेपर है उसमें मिक्स क्वेश्चन आने चाहिए जिससे उनका मूल्यांकन सही तरीके से हो सके और विद्यार्थी आंसर लिखने में पारंगत हो और अपना विचार विमर्श उसमें अच्छे से लिख सके। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, स्कूल में छात्रों को सजा देने का सबसे बड़ा अवगुण यह है कि यह। इसका क्या राइट आंसर रहेगा दोस्तों? स्कूल में छात्रों को सजा देने का सबसे बड़ा अवगुण कौन सा है? तो इसका राइट आंसर रह जाएगा समस्या का स्थायी रूप से समाधान नहीं निकलता। अगर आप स्टूडेंट को दंड देते हैं तो उस समस्या का समाधान नहीं निकलता है, इसलिए दंड नहीं देना चाहिए। ये एक सबसे बड़ा अवगुण है, क्योंकि दंड देने से जो समस्या है उसका समाधान नहीं होता, बल्कि उस समस्या का समाधान तब होता है जब उसका कारण जानकर आप उसे सुलझाएं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। इनमें से कौन सा अच्छे अध्यापन हेतु आवश्यक नहीं है? कौन सा अच्छे अध्यापन हेतु आवश्यक नहीं है? तो अध्यापक का ईश्वर में विश्वास रखना। अध्यापक का ईश्वर में विश्वास रखना ये अध्यापन हेतु आवश्यक नहीं है। अध्यापन हेतु आवश्यक क्या है? अध्यापक का ज्ञान, अध्यापक का छात्र प्रेम और अध्यापक का अध्यापन व्यवसाय के साथ लगाव। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन ईश्वर के में विश्वास ये इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, विद्यालय में युवा किशोरों
मुख्य क्या हो सकता है? विद्यालय में युवा किशोरों के लिए मुख्य क्या हो सकता है? तो स्वतंत्र रहने की इच्छा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। विद्यालय में युवा किशोरों के लिए मुख्य क्या है? तो स्वतंत्र रहने की इच्छा। उनके जो विचार विमर्श है वो स्वतंत्र होने चाहिए, तभी वे अनुशासन में रह सकेंगे स्टूडेंट और आगे बढ़ सकेंगे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, छात्रों को पुस्तकालय का प्रयोग का प्रशिक्षण देने हेतु निम्न में से कौन सा तरीका बेहतर है? छात्रों को पुस्तकालय का प्रयोग का प्रशिक्षण देने हेतु निम्न में से कौन सा तरीका बेहतर है? तो छात्रों के साथ बैठकर स्वयं पुस्तकालय में अध्ययन करना इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। एक श्याम पट सभी मायनों में उपयोगी हो सकता है केवल खाली स्थान को छोड़कर। तो सूचना के आधार पर रिपोर्ट बनाने में। जो श्याम पट है, ब्लैक बोर्ड है, वो वाक्य में सुधार दिखाने में, योजनाबद्ध चित्र बनाने में और तथ्यों के बीच संबंधों का सारांश, इसके लिए ब्लैक बोर्ड का यूज़ किया जाता है। लेकिन सूचना के आधार पर रिपोर्ट बनाने के लिए आप फाइल का यूज़ करेंगे, ब्लैक बोर्ड का नहीं। इसलिए इसका राइट आंसर है सूचना के आधार पर रिपोर्ट बनाने को छोड़कर ब्लैक बोर्ड है, तीनों के लिए उपयोगी है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, अध्यापक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य क्या है? तो छात्रों को पढ़ने के लिए प्रेरित करना, यही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, ये इंपॉर्टेंट है, छात्रों को पढ़ने के लिए प्रेरित करना। ये ऑप्शन देकर बनता है, इसमें और भी कठिन ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, इसलिए सही तरीके से विचार विमर्श के बाद ही तर्क लगाना आंसर को, तभी आपका आंसर सही निकलेगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। एक बेहतर शिक्षक वह है जो, एक बेहतर शिक्षक कौन है? तो जो प्रभावपूर्ण ढंग से पढ़ाता है, मतलब प्रभावशाली ढंग से, जिससे स्टूडेंट, आगे जो बैठे स्टूडेंट है वो उनके दिमाग में घुस जाए वो बात जो शिक्षक ने पढ़ाया है। तो प्रभाव, अगर शिक्षक के जो पढ़ाने का तरीका है प्रभावशाली है तो यही सबसे बेहतर है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, अध्यापक का सर्वोपरि लक्ष्य होना चाहिए। जो अध्यापक है या शिक्षक है उसका लक्ष्य क्या होना चाहिए? सर्वोपरि लक्ष्य क्या होना चाहिए? तो छात्रों का हित, यही इसका सर्वोपरि लक्ष्य होना चाहिए अध्यापक का, कि छात्रों का हित किस प्रकार हो। तो ये थे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए प्री बीएड छत्तीसगढ़ और डीएड एग्ज़ाम के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।